हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो भी पढ़ा है उससे हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 के। आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया अब तक आपको वो समझ में आ रहा हो। आप वो सारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी समझ सके, क्योंकि मैंने आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए हैं। हर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो चैप्टर 2 है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप सारी अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब एक तरीके से आप अब क्या करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी वो सारी टर्म्स हम अभी तक हमने यूज़ करी है। कुछ टर्म्स जो आप सोचते होंगे कि ये क्या होता है, अब इस चैप्टर के थ्रू आप वो सारी टर्म्स से क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और फिर आप उन टर्म्स को खुद भी यूज करेंगे और उन टर्म्स के साथ बहुत ज्यादा यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो आपको सब समझ में आता होगा। हाँ, मैं जानती हूँ ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा नए लगेंगे और थोड़े से डिफरेंट लगेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतने इजी वे में समझाऊंगी कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। अकाउंटिंग एक नया मतलब अभी तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से। लेकिन अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने फर्स्ट ईयर में ही देखा होगा, 11th में ही देखा होगा, क्योंकि आप इसके साथ, क्योंकि पहले से तो अकाउंटिंग होता नहीं है, 10th तक तो हम अकाउंट्स पढ़ते नहीं हैं, हम 11th में ही ऑप्ट करते हैं, हम कॉमर्स जब ऑप्ट करते हैं तो हमें ये अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा सब्जेक्ट ही एक तरीके से आपके लिए नया है, तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको धीरे धीरे समझने लगेंगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। बस आपको इसको प्रैक्टिकलिटी अपनी जो डेली लाइफ है उससे जोड़ के बस इसे पढ़ना है और समझना है। फिर तो देखिए, फिर आपको इसको पढ़ने में कितना मज़ा आने लगेगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, जो भी टर्म्स हम बिजनेस में यूज़ करते हैं या जो भी टर्म्स हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सारी टर्म्स को क्या कहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं और कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहली जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया हमने अकाउंटिंग में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने फीड कर ली। तो जो भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, परचेज करना, सेल्स करना या मतलब सैलरी देना किसी को, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो हम बिजनेस में कर रहे हैं, वो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ? बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में फीड करते हैं, वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बहुत इजी है समझना बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेलाइज करने के लिए। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि हम जब बिजनेस में कुछ भी कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होता है। सपोज करिए हमारी कैपिटल थी, हमने 5 लाख की कैपिटल ली, हमने परचेज करी 4 लाख की, फिर हमने सेल करा 5 लाख का, हमने रेंट दे दिया 20,000 का। ठीक है, इन सब से जब हम अपना एक प्रॉफिट निकालेंगे, एट द एंड हम जब प्रॉफिट निकालेंगे इन सबको कैलकुलेट करके, वो जो प्रॉफिट आएगा वो से हम इवेंट कहेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने करे, जो हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे, पहले हमने क्या करा, रिकॉर्ड बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, जो भी इवेंट हुए बिजनेस में, ठीक है, जो भी, तो फिर वो हमने डे टू डे एक्टिविटीज क्या करी, हमने रिकॉर्ड कर ली अकाउंट्स में, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकाला हमने, उस रिजल्ट को हम कहेंगे इवेंट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ।
बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जो डेली एक्टिविटीज हो रही हैं बिजनेस के अंदर, उनको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और इवेंट जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होता है। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब हम सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आता है वो उसे इवेंट कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया कि 5 लाख कैपिटल हमने 4 लाख की परचेज करी है, फिर हमने 5 लाख की सेल कर दी, 20,000 का हमने रेंट दे दिया। इस सबको कैलकुलेट करने के बाद जब हमारा रिजल्ट नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे इवेंट। आई होप आपको दोनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट। अब अकाउंटिंग है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट क्या है। ठीक है, अकाउंट एक ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है जहां पर आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप अपनी सारी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी बिजनेस के इवेंट्स हो रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ पर। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि अकाउंट क्या होता है। जो परफॉर्मा हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, सपोज करिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या जो भी हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जो जगह है, जो स्पेस है, वो स्पेस ही अकाउंट कहलाता है। हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। लाइक किसी पर्सन के नाम से अकाउंट होता है, किसी का घनश्याम अकाउंट, राम अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट नाम से अकाउंट मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो घनश्याम से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज घनश्याम के अकाउंट में हम मेंशन करेंगे। रेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हम रेंट के अकाउंट में मेंटेन करेंगे। सैलरी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हम सैलरी अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक स्पेस है, एक जगह है जहां पर हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको अकाउंट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। बाकी जब हम पढ़ेंगे और आगे और आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अब कैपिटल तो एक तरीके से मान लीजिए बिजनेस का ब्लड है। ठीक है, अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो बिजनेस ही नहीं होगा। तो कैपिटल क्या है? जो ओनर, जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। हम कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितने भी हमारे फिक्स असेट्स हैं, जितने भी हमारे करंट असेट्स हैं, सबको ऐड कर लीजिए और उसमें से अपनी लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, आपको कैपिटल पता चल जाएगी। तो कैपिटल तो एक तरीके से ब्लड होता है बिजनेस का। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल ही है जिसके थ्रू हम बिजनेस शुरू करते हैं। क्लियर हुआ आपको कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मनी है, कैपिटल पैसा है जिसके थ्रू बिजनेस स्टार्ट होता है। तो वो टर्म को क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। अब आपको कैपिटल समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, हम अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग वो नहीं कि पेंटिंग और ये सब करने वाला, वो ड्राइंग नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो ड्राइंग है जब कोई भी इन्वेस्टर अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, किस लिए? अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस के फंड्स में से अपने प्राइवेट और पर्सनल चीज़ों के लिए पेमेंट कर रहा है वो, और बिजनेस से पैसा ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग कहेंगे। और वो बिजनेस में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा कि जो भी इन्वेस्टर है उसने पैसे लिए हैं बिजनेस से अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ड्राइंग? मैंने आपको ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई है, इजी लैंग्वेज में समझाई है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बार बार अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इसीलिए यूज कर रही हूँ जिससे कि आप ये कंफ्यूज ना करें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि हम ये जो भी टर्म्स यूज करते हैं उनको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। हो के पेपर में आ जाए कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें उसको, इसीलिए मैंने ये शब्द बार बार
यूज़ कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो भी इस तरीके के होंगे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।